मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा मुंबई आत्मनिर्भर सेल और मुंबई बैंक के संयुक्त तत्वाधान में बोरीवली पूर्व में महिलाओं के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना था। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में महिला लाभार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित की गई, साथ ही उन्हें सिलाई प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। इस समारोह में मुंबई के पालक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने महिलाओं को सिलाई मशीनें सौंपते हुए कहा कि सरकार और संगठन समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए लगातार सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में पालक मंत्री आशीष शेलार ने राष्ट्रीय राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़े सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार की ओर से उचित समय पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आंदोलन में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर आशीष शेलार ने कहा, किसी भी व्यक्ति या दल को समर्थन देने का अधिकार है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि सीएम फडणवीस के जन्मदिन पर सेवा कार्यों की परंपरा के तहत महिलाओं को सिलाई मशीनें और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। छात्र आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार संवाद और समन्वय के माध्यम से समाधान निकालने के पक्ष में है। फिलहाल बोरीवली पूर्व का यह समारोह महिलाओं के सशक्तिकरण के संदेश के साथ साथ नेताओं के राजनीतिक बयानों को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इस स्टूडेंट के आंदोलन के ऊपर सवार होके अपने राजकीय जो कि आकांक्षा है वो पूरा करने का प्रयास मत करो। ये सारे पार्टियों के लोगों के मन में अभी प्रतिमा रही नहीं, लोगों ने उसको नकारा है, तो ये आंदोलन का फायदा लेके सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को डैमेज कैसे करे और हम वापस स्टैंड कैसे होगा, इसका प्रयत्न दुर्दैवी है। तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी दिल्ली के दौरे पे जाएंगे उसमें क्या करेंगे? गली में अभी उनके अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ी आपने देखा, उधर अस्तित्व ही गली में गया, तो अभी दिल्ली में जाके वापस कुछ अपने को पॉलिटिकल लाभ मिल सकता है क्या? इसका केविलवाना और दुर्दैवी प्रयास है। मुंबई में प्रोटेस्ट को लेकर जिस प्रकार 144 धारा लगाई जा रही है उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, देखो, होम डिपार्टमेंट है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर रखना, सब लोगों की जीवित की रक्षा करना, यह पुलिस का और सरकार का कर्तव्य है। इसलिए जो कानूनन रहेगा वो पुलिस और सरकार करेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं, मुझे लगता है कि आंदोलन करने का अधिकार स्टूडेंट को है, स्टूडेंट को न्याय देने का प्रयास भी सरकार का चालू है, चर्चा भी शुरू है, लेकिन ये आंदोलन के ऊपर सवार होके अपने राजनीतिक लाभ उठाने का जो प्रयास है वो केविलवाना और दुर्दैवी है। तो मुझे लगता है लोगों को सब समझता है राजनीतिक उद्देश्य कौन क्या कर रहा है और ईमानदारी से कौन कर रहा है, और मुझे लगता है मोदी जी संवेदनशील है, अमित भाई देश के गृह मंत्री है, प्रॉपर सॉल्यूशन इसमें निकालेंगे। इन्होंने हमारी बहनों को आत्मनिर्भर और खुद के परिवार को स्वयं चला सके इस प्रकार की सहायता राशि निर्माण करे, इसके लिए सिलाई मशीन, सिर्फ सिलाई मशीन नहीं तो उसका ट्रेनिंग भी, और उसी के साथ साथ उसके मार्केटिंग के साथ उसको मार्केट उपलब्ध करके ब्रांड बनाना, इस तरीके की सोच रखकर एक कार्यक्रम किया। 10,000 बहनों को ये सिलाई मशीन और आत्मनिर्भर बनाने का एक कार्यक्रम, वो भी हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा रूपी तोहफा उन्होंने दिया है, काम किया है। मैं उनका और उनके सभी सहकारियों का बहुत अभिनंदन